और इस बीच आपको रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। रूस यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। रूस यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें कहा जा रहा है कि बातचीत का दौर जो है काफी भयानक है। रूस यूक्रेन युद्ध, ये ट्रंप ने कहा है। जल्द ही तीसरे राउंड की बैठक होगी। आपको बताएं कि लगातार बैठक जो है वो की जा रही थी। 17 से 18 फरवरी को बैठक हो सकती है और फाइनल बैठक जो है वो मई में प्रस्तावित थी, लेकिन उससे पहले 17 से 18 फरवरी को यह बैठक होगी। लेकिन इस बीच ये जो बड़ा बयान आया, ये अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। काफी भयानक है रूस यूक्रेन युद्ध, ये ट्रंप साहब कहते हुए नजर आ रहे हैं। और जल्द ही तीसरे राउंड की बैठक होगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि इस युद्ध पर लगाम कैसे लगे, कैसे शांति आए। 17 से 18 फरवरी को यह युद्ध जो बैठक जो है वो होना था। उसके बाद से ये युद्ध जो है बड़ा भयानक रूप लेता हुआ नजर आया, जिसका जिक्र ट्रंप साहब करते हुए नजर आए हैं। 4 साल से जारी रूस और यूक्रेन युद्ध जो है देखने को मिला है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं कि रूस और यूक्रेन युद्ध जो है पिछले 4 साल से जारी है। और बीते 1 महीने की अगर बात की जाए तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध 4 साल से जारी है और बीते 1 महीने में रूस ने बहुत ज्यादा कहर बरपाया है। यूक्रेनी जमीन पर रूस का कब्जा जो है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आया। 470 किलोमीटर एरिया रूस ने कब्जा कर लिया है। पिछले 4 साल की ये तस्वीर आप समझिए कि लगातार जिस तरह से युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच देखने को मिला है और उसकी वजह से किस तरह से रूस ने यूक्रेन में कहर बरपाया है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 4 साल की अगर बात की जाए तो 4 साल में 470 किलोमीटर एरिया जो है रूस ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। अब आपको बताते हैं कि किस तरह से ये दो जो बड़ी खबरें आप इस वक्त देख रहे हैं कि इनका क्या मतलब है। काफी भयानक है रूस यूक्रेन युद्ध, ये ट्रंप साहब कहते हुए नजर आ रहे हैं और बैठक की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। 17 से 18 फरवरी के बीच जो है वो बैठक होनी थी, लेकिन अब जो बात सामने आ रही है वो ये है कि मई में बैठक फाइनल होनी थी, लेकिन उससे पहले ये बैठक करके कम से कम इसका सॉल्यूशन निकाला जाए। क्योंकि ट्रंप साहब कह रहे हैं कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो बेहद भयानक है। किस तरह से कहर रूस बरपाता हुआ नजर आए वो किसी से छिपा नहीं है। बीते महीने 1 महीने की अगर बात की जाए, जो दूसरी बड़ी खबर आप देख रहे हैं वो यूक्रेनी जमीन पर रूस किस तरह से कब्जा करता हुआ नजर आया है, वो आप 470 किलोमीटर एरिया के से अंदाजा लगा सकते हैं कि धीरे धीरे पूरा यूक्रेन की अगर बात की जाए तो 470 किलोमीटर एरिया रूस ने कब्जा कर लिया है 4 सालों के अंदर। ये आप देखिए कि रूस और यूक्रेन युद्ध छिपा नहीं है किसी से, लगातार इसमें रह रहकर रुक रुक कर भी जो है बमबारी देखने को मिलती है और उसकी वजह से क्या हाल है वहां पर ये सबके सामने है। रूस और यूक्रेन का जंग अगर बात करें तो 4 सालों से जारी है और यूक्रेन को रूस ने हमला करके काफी कमजोर कर दिया है। रूस और यूक्रेन की जंग निर्णायक मुहाने तक पहुंचती दिख रही है। यूक्रेन अब काफी कमजोर की भूमिका में दिख रहा है। इसकी वजह रूस का लगातार हमला है। बीते 4 साल से रूस और यूक्रेन में युद्ध जारी है। इस युद्ध में रूस और यूक्रेन दोनों को काफी हद तक नुकसान पहुंचा है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन को हुआ है। पुतिन की सेना यूक्रेन के कई हिस्सों में एंट्री ले चुकी है। रूस लगातार यूक्रेन के बिजली ठिकानों को निशाना बना रहा है, जिस कारण यूक्रेन अंधेरे की चपेट में है। पुतिन की सेना यूक्रेन का लगातार नक्शा बदलते जा रही है। यूक्रेन के डिफेंस ठिकानों पर पुतिन की सेना हमले कर रही है।
रूस के कमांडर्स ने हर तरफ से जेलेंस्की को घेरने की प्लानिंग कर ली है। रूस के लगातार हमले के कारण अब यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का रुख भी काफी नरम हो गया है। अब जेलेंस्की दूसरे देशों के भरोसे युद्ध लड़ रहे हैं। रूस लगातार ड्रोन और मिसाइलों से यूक्रेन पर कहर बरपा रहा है। पुतिन चक्रव्यूह बनाकर यूक्रेन को घेर रहे हैं। यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम को रूस लगातार कमजोर कर रहा है। रूस की सेना ने पिछले एक महीने में 470 किलोमीटर पर यूक्रेन में कब्जा किया। पुतिन की सेना अब यूक्रेन में ऑपरेशन चला रही है। रूस यूक्रेन के उत्तरी दिशा में लगातार हमला कर रहा है। इसके लिए ड्रोन और मिसाइलों का रूस सहारा ले रहा है। हाल ही में अब रूस का दावा है कि यूक्रेन पूरी तरह कमजोर हो चुका है। यूक्रेन अब कोई बड़ा पलटवार नहीं कर सकता। रूस और यूक्रेन में शांति के लिए कई बार वार्ता की गई, लेकिन उसका कोई सफल परिणाम नहीं आ सका। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच अब जून में शांति वार्ता होनी है, तो क्या जून से पहले यूक्रेन को रूस घुटनों पर ला देगा? रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। जंग में दोनों ही ओर से लगातार ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच यूक्रेन ने एक प्रलयकारी हथियार को मैदान में उतार दिया है। खबर है कि यूक्रेन ने एक ऐसा साइलेंट एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है जो हवा में रूसी ड्रोन को लगभग बिना किसी आवाज के मार गिरा सकता है। इसकी खास बात यह भी है कि हमले के दौरान इसमें से किसी तरह की रोशनी भी नजर नहीं आती। सनरे नाम का प्रोटोटाइप सिस्टम हाल ही में फील्ड में दिखाया गया, जहां इसने कुछ ही सेकंड में एक छोटे यूएवी को जला दिया, जिससे वह आसमान से गिर गया। ये ड्रोन लॉन्च होते ही लेजर के कैमरों में ऑटोमेटिकली उसे ट्रैक कर लेता है। अब देखना होगा कि रूस और यूक्रेन के इस जंग में आगे क्या क्या होता है, लेकिन एक बात तो साफ है कि जब तक जंग खत्म नहीं होती तब तक दोनों ओर से नुकसान होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।